आज तक मेरी बहुएं और ये समाज जो कुछ भी तुम्हारे बारे में कहता था वो एकदम सच था। तुम सिर्फ और सिर्फ पैसों की भाषा समझती हो गुड्डन, सिर्फ पैसे की। बहुत बोल दिया आपने। हम अपने आप को सही नहीं साबित कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं। हम अब भी यही कहेंगे जो हम नीचे गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे कि हमने जो भी कुछ किया है ना, सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन को बचाने के लिए किया। और आपको हम पे भरोसा हो या ना, आपको यकीन दिलाने के लिए हम सच नहीं बदल सकते। तो जब आपको हम पे भरोसा हो जाए ना, तभी हमसे बात कीजिएगा। इतनी आसानी से तुम कहीं नहीं जा सकती गुड्डन। तुमको सच बताना पड़ेगा कि तुमने मुझसे शादी की क्यों है। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है कि तुमने सॉरी बोला और निकल गई। तुम्हें समझ में आ रहा है तुमने किया क्या है? हम दोनों की शादी हो चुकी है गुड्डन, और अब तुमको ये मुझे बताना पड़ेगा कि तुमने ये सब क्यों और कैसे किया। सच बोले बिना तुम कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं। अगर तुझे अपनी बहन जिंदा चाहिए तो जा दुल्हन का जोड़ा पहन और कर ले एजे से शादी। मास्क यहाँ कहाँ से आया? आपके कमरे में? क्या बकवास कर रहे हो? क्या ये दिखाओ मुझे। मास्क आपके पास कहाँ से आया? तो उसने मुझे क्या बोले जा रही हो? जब पूछ रहा हूँ उसका जवाब क्यों नहीं दे रही तुम? गुड्डन बात कर रहा हूँ तुमसे, तुम ये फोन किसको कर रही हो? सबूत चाहिए ना आपको? सारे सबूत मिलेंगे। सबूत चाहिए था ना आपको? ये लीजिए। और फोन उठाइए अपना, उठाइए। अरे तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरी अलमारी में मेरा फोन है तो यही तो कह रहे हो। आपकी अलमारी से आपका फोन मिला और ये फोन आपका है, ये बात की आपका। मतलब आपने हमारी बहन को किडनैप करा और हमें शादी के लिए मजबूर किया आपने अक्षय जिंदल। और हमसे सबूत मांग रहे हैं। इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं आप? हमारी बहन के साथ इतना गलत करते हो, आपको जरा भी महसूस नहीं हुआ? और हमें सारी दुनिया के सामने बेवकूफ बना दिया। अब तो शुरू से यही चाहते थे ना? पहले आपने हमारी बहन को पर्स से बचाने का नाटक किया और फिर हमसे कोरे कागज पर साइन करवा लिए, और आज फिर हमारी बहन का इस्तेमाल करके वापस से यही किया। आप इतना घटिया कैसे हो सकते हैं अक्षय जिंदल? और फिर सारे सबूत मिटा दिए। सबूत मिटाना आपके लिए कौन सा बड़ी बात है? तो अब सच बताइए, आपने ये क्यों किया? कामयाब हो गए ना आप? जो आप चाहते थे वो सब आपको मिल गया। पर ज्यादा खुश मत होइए, क्योंकि ये सारा कच्चा चिट्ठा हम पुलिस को बताने वाले हैं। अक्ल ठिकाने है तुम्हारी? समझ रही हो कि तुम क्या बक रही हो इस वक्त? हमारी तो अक्ल ठिकाने पर है और थोड़ी देर में आपकी भी आ जाएगी, जब हम बाहर जाकर सबको बता देंगे कि हमने आपको नहीं, आपने हमें और सबको धोखा दिया। पूरा दरवाजा
दरवाजा बंद करके रखा है। ना कुछ दिखाई दे रहा है ना कुछ सुनाई दे रहा है। पता नहीं क्या कर रहे होंगे ये लोग अंदर। दरवाजे के अंदर झांकने की क्या जरूरत है, मैं ही बता देती हूँ। नई नई शादी हुई है, सुहागरात मना रहे होंगे दोनों। नहीं 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 नहीं, आप कृपया अपने दिमाग का इस्तेमाल मत कीजिए, ज्यादा है भी नहीं आपके पास। और तुम इतने सारे मेहमानों के बीच गेस्ट रूम में जाके सो गई थी, ऐसा कैसे हो सकता है? अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि रेवती कहाँ थी? शादी तो हो गई ना आपके ससुर की मेरी गुड्डन से। वो एक पति होने के नाते अपनी पत्नी को लेकर गए हैं। क्यों दादी जी, कुछ गलत कह रही हूँ मैं? बहुत जल्दी है आपको अपनी आफत हमारे गले में बांधने की। पति पत्नी का रिश्ता तो तब कहलाएगा ना जब उस रिश्ते के कोई मायने होंगे। वैसे भी मुझसे बहस करके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अब किसी भी वक्त पुलिस यहाँ आती होगी। अब वो आपसे सवाल करेंगे, तब आप उन्हें बता देना कि कैसे गुड्डन ने झूठ बोलकर धोखे से एजे के साथ शादी की है। जिस बहन की रक्षा के लिए गुड्डन ने ये शादी का प्रपंच रचा था ना, जब उसी बहन की जुबान से सच निकलेगा ना, तब आपकी गुड्डन सीधे जेल जाएगी। तुम सबको धोखाधड़ी के केस में हमने अंदर नहीं किया ना? धोखाधड़ी? सिर्फ धोखाधड़ी क्यों दीदी? उस गुड्डन ने मुझे मारने की कोशिश भी तो की है। अरे आप लोग ऐसे कैसे पुलिस को बुला सकते हैं? एक मिनट रुक जाओ, जरा इंतजार करो। लला बात कर रहा है, उसको आने तो दो। दादी अब किस बात का इंतजार? वो अंदर जाके ऐसा कुछ नहीं बोल सकती जिसके वजह से उस पर लगाए हुए इल्जाम झुटलाए जाएंगे, क्योंकि उसके पास कोई सबूत है ही नहीं। दादी, ये एक चाल थी उसकी, एजे की पत्नी और हम तीनों की सास बनने की। पर मेरे होते हुए गुड्डन के मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो सकते, समझी? दुर्गा दी, इसकी चाल देख के बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये जेल जाएगी, बल्कि इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी को जरूर भेज देगी। सर, मुझे भी यही लगता है कि इसने हमारे एजी को जरूर अपनी रोमांटिक अदाओं से रिझाया होगा, और हमारे भोले भाले एजी फंस गए। अब तू ही बता, अगर रेगिस्तान में बारिश होगी तो कोई कैसे बचेगा? और वैसे एजी को भी यही चाहिए था ना, इस चुईया से शादी करना। तो लो, हो गई। चुप करो। इसकी चाल ढाल देखकर तो लग रहा है कि अब जरूर कोई नया कांड करने वाली है। नहीं नहीं कौशल्या, अब तुझे ही कुछ करना होगा। गुड्डन, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। और अक्षय जी, अगर आप कहें तो मैं खुद इसके कान पकड़कर इसे एक थप्पड़ लगा दूं। लेकिन ये जो भी है, जैसी भी है तो आपकी पत्नी ही ना। आपके इनाम का सिंदूर भरा हुआ है इसने अपनी मांग में। अपना मुंह बंद रखो कौशल्या, और खबरदार जो मेरी बेटी पर कभी हाथ उठाए तो। नहीं पापा, मम्मी गलत नहीं है। पर मम्मी, सिंदूर तो सुहाग की निशानी तब कहलाता है ना जब दो लोगों के बीच प्यार हो और दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए सम्मान भी हो। मंगलसूत्र न हो गया कोई गले में पड़ा फांसी का फंदा हो गया कि मौत के बाद ही निकाला जा सकता है। क्या बकवास करी तो गुड्डन? लड़की ससुराल तो आती है डोली में बैठकर, लेकिन विदा होती है अर्थी पर लेटकर, समझी? मम्मी, हम उन लड़कियों में से नहीं है जो एक रिश्ता निभाने के लिए अपना आत्मसम्मान खो दे। और हम इस धोखे से किए हुए रिश्ते को नहीं मानते। क्या बकवास किए जा रही है तू? तेरी अक्ल तो ठिकाने है? क्यों मम्मी? एक रिश्ते की नींव विश्वास से होती है ना, धोखे से तो नहीं।
और सब लोगों को ये लग रहा है ना कि हमने धोखे से ये शादी की है और हम जो भी कुछ बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। पर सच तो आपको अब हम बताएंगे। दरअसल इस सब के पीछे कोई और नहीं, ये सब इन्होंने किया है। आप सबको सबूत चाहिए थे ना? ये देखिए, इन्होंने बड़ी चालाकी से हमें सारे भेजे हुए मैसेजेस डिलीट कर दिए। पर हमने भी इनकी अलमारी से सारे सबूत ढूंढ निकाले। हमारी बहन को किडनैप करके हमें शादी के लिए मजबूर करने वाला कोई और नहीं, मिस्टर अक्षत जिंदल खुद हैं। हमें धमकी भरे मैसेजेस भेजे, हमारी बहन की जान खतरे में डाली, इतना झूठ बोला, इसलिए हमसे शादी करने के लिए। पर हम भी ये धोखे में किया हुआ रिश्ता नहीं मानते। अरे क्या बकवास किए जा रही है तू? चुप बैठेगी अब? कौशल्या, हर बार उसे डांटने की जरूरत नहीं है। अरे उसे कुछ बोलने तो दो, सुनो तो सही वो कहना क्या चाहती है। हाँ बेटा बोलो। कुछ नहीं कहना चाहती है आपकी बेटी, पागल हो गई है वो, कुछ भी बोले जा रही है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एजे को धोखेबाज कहने की? वो धोखा देके तुमसे शादी करेंगे, तुमसे। आईने में अपनी शक्ल देखी है? एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे, बेवकूफ लड़की। आपसे तो हमें बात ही नहीं करनी। और आप अंकल अंकल कह के बहुत इज्जत देती ना हमने आपको, और आपने सोचा कि मैं घर में पड़ी कोई झाड़ू। ठीक है, अब ये झाड़ू है ना, इस घर का सारा कचरा साफ करके रहेगी। आपको जेल की हवा तो खिलाकर ही रहूंगी। शादी करना चाहता हूँ तुमसे, ताली एक हाथ से नहीं बजती। पर्व को तुम्हारी बहन की जिंदगी से निकाल फेंका है, और उसके बदले में मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। अगर तुझे अपनी बहन जिंदा चाहिए तो जा दुल्हन का जोड़ा पहन और कर ले एजे से शादी। समझता ही नहीं है, हमने जो किया चुटकी की जान बचाने के लिए किया। ये बात समझनी कितनी मुश्किल है, पर नहीं, सबको हम गलत लगते हैं। और तो शादी के बाद उन अंकल के साथ रहना हमसे ना हो पाएगा। तब तो हमें जो ठीक लगा हमने चुटकी के लिए कर दिया, पर पूरी जिंदगी उस अंकल के साथ कौन रहेगा? तो कतई ना हो पाएगा।
हमारी बहन को किडनैप करके हमें शादी के लिए मजबूर करने वाला कोई और नहीं, मिस्टर अक्षत जिंदल खुद है। इतना झूठ बोला इसलिए हमसे शादी करने के लिए, पर हम भी ये धोखे में किया हुआ रिश्ता नहीं मानते। खुश? लो, हो गई मेरी दूसरी शादी। जिंदगी भर बोलता रहा कि मुझे गलतियों से और गलतियां करने वालों से सख्त नफरत है, पर आज जिंदगी ने और तुम्हारी आखिरी मांग ने मुझे एक गलती के साथ एक गलत बंधन में बांध दिया है। मेरी नई बीवी ने मुझ पर यह इल्जाम लगाया है कि मैंने उसके साथ शादी फरेब और जबरदस्ती की बुनियाद पे की है। कोई मुझ पर यह इल्जाम लगाने के बारे में सोच भी कैसे सकता अंतरा? अच्छा वो अपने आप निकल गई इस घर से। कोई है? हमें यहाँ क्यों लेके आए? अरे कोई है? खोलिए! कोई है? कौन है आप लोग? और हमें यहाँ इस तरीके से क्यों लेके आए? आपको पता है हम पहले से बहुत टेंशन में हैं। हमारी जबरदस्ती शादी हो गई है, ऊपर से आप लोग। अगर हमें गुस्सा आ गया ना, मार मार के पुलिस स्टेशन ले जाएंगे आपको। खोलिए! सुनाई नहीं दे रहा है क्या आपको? देवी जी, किसी को कहीं छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पुलिस स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित है। आप लोग पुलिस वाले हैं? अरे बाप रे, अब सिर्फ बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने हमें नहीं, उन अंकल को गिरफ्तार करना था। उन्होंने हमसे जबरदस्ती शादी की, हमने नहीं। एक मिनट, आप कोई अंकल के कहने पे तो हमें यहाँ नहीं लेके आए ना? आपको पता है उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है? उन्होंने पहले हमारी बहन को किडनैप किया, हमें धमकी दी। बस बोलते बोलते आपकी जुबान नहीं थक जाती? देखिए, ज्यादा वार्तालाप करने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी सुन भी लीजिए, हर बार बोलना आवश्यक नहीं होता। और क्या है ना कि हम उस अक्षत जिंदल को कारावास में अवश्य डालेंगे। हाँ, यही तो मैं इसीलिए नहीं क्योंकि उन्होंने आपके संग विवाह किया है, बल्कि अंतरा जिंदल उनकी पहली पत्नी की हत्या के आरोप में है। आप जैसा उस व्यक्ति को समझती है ना, वैसा वो बिल्कुल नहीं है। बहुत ही खतरनाक है। क्या? कि पहली पत्नी अंतरा का खून हुआ था? जी। जितना भूलने की कोशिश करता हूं उतना याद आती है ये घुटन।
अक्षत अक्षत अक्षत